भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। आपको सुंदरकांड प्रथम सर्ग का 140 श्लोक तक सुनाए, उसके आगे सुनिए कथा। साहयं कृतं तेषु महद् विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजन शतं निर्भयस्य भये सति। साहाय्यं कृतं तेषु महद् विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजन शतं निर्भयस्य भये सति। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिसके मन में कोई भय नहीं रहा, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी का विश्राम अवसर देकर तुमने बहुत बड़ी सहायता की है। मैनाक पर्वत जो था वो तो आराम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा अरे तो कुछ भी नहीं, आराम भी नहीं किए, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। समुद्र ने कहा था मैनाक पर्वत से था, राम हितायैव याति दासरथे कपिः सत्क्रियाम कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढ़त्वया। यह वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। ये समुद्र कह रहे हैं। मैनाक पर्वत जो था आपको कल सुनिए नहीं, बहुत बढ़िया अच्छी प्रसंग चल रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रदान किया है। सा तत् प्रहर समलभद विपुलम पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं सतक्रतुम्। देवताओं के स्वामी सतक्रतु, देवताओं के स्वामी सतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक का बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। सह दैव दत्त वरः शैलो बभूवा स्थितस्तदा हनुमा च मुहूर्तेना व्यतिचक्रामहि सागरम। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश के उसी मुहूर्त में लांघ गए। ततो देवाः संगंधर्वाः सीधाशा परमर्षयः। ततो देवाः सगंधर्वाः सीधाशा परमर्षयः अब्रुवन सूर्य संकाशाम सूर्यसामानागहि मातरम। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा से कहा, सूर्य तुल्य सूर्य के समान चमकती थी, सुंदर थी मानो। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा को भेजा। कहा, सुरसा से क्या कहा, अयम वातात्मजम श्रीमान प्लवते सागरो परि हनुमान नाम तस्य त्वं मुहूर्ता विग्रहिमाचरः। ये पवन तनय श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं, तुम 2 घड़ी के लिए उनके मार्ग में विघ्न डाल दो। ये तो पता ही होगी कहानी सब। राक्षसम रूपमास्थाय सुघोरम पर्वततोपमं दृष्ट करालम पिंगाचम भक्त्रम कृत्वा नवदीशप्रशम। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़े, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। इतना बड़ा कहने लगे, मुंह बना लो आकाश तक चला जाए। देख रहे, आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। बलियमी चामहे आगा तुम भूयश्चास्य पराक्रमम त्वाम विजेस्त तू पायेन विषादम वागमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। सब देवता कहने लगे, हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे, इससे उनके बल का ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा बुद्धि कितनी है, बल कितना है। क्या कहने लगे, एव मुक्ता तु सदेवी दैवतैरभिषक्तता समुद्र मध्ये सुरसा विभ्रति राक्षसं वपुः विक्रतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं
प्लवमानं हनुमन्तामावदेदमुवाच। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर, सत्कार पूर्वक इज्जत से कहे ना, जल्दी जाओ वहाँ काम करो, ऐसा नहीं रहा। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा के समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका यह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावह था। वो समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, मम बाचा प्रदिष्टत स्वामी ईश्वर वानर सभा, मम ब्राचा प्रदिष्टत स्वामी ईश्वर वानर सभा, अहम त्वाम भजिष्यामि प्रविशेदम ममाननम। कवि श्रेष्ठ, देवेश्वरों में तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है। सब देवता कहने लगे तुमको खाने को बताया, तुमको खाएंगे हम सब। कपि श्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया था, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। वरयेश पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा, व्यादायं वक्त्रं विपुलं स्थितं सा मारुति पुरा। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था जब रावण ने ब्रह्म वर दिया सुंदरकांड। अब यानी सुंदरकांड ये चल भी रहा है, इस संस्कृत में सुंदरकांड पूरी वही आएगा। जब पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था, ऐसा कहकर वो तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं मुक्ता सुरसैया एवं मुक्तः सुरसया प्रहष्ट वदनो ब्रवीत, रामो दासरथिर्नाम प्रविष्टो दंडहि कावनम, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी दशरथ नंदन श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ दंडकारण्य वन में आए थे। अभी अपनी कहानी बताने लगे। आए थे, अन्य कार्य विषक्तस्य बद्ध वैरक्षस राक्षसैः, तस्य सीता हरता भार्या रावणेन यशस्वनी। बहुत कुछ कठिन नहीं, न ज्यादा नहीं कुछ इसमें है। वहाँ परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वर बंध गया, मतलब लड़ाई चल रही थी, और रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया है। ये सुरसा से बता रहे हनुमान जी। तस्याः शंका समुदूतो हम गमी से राम ही शासनात्, तस्याः शंका समुदूतो हम गमी से राम ही शासनात्, करतुर महर्षि रामस्यं सायं विश्य वासिनी। बाय भैया। सस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामहि शासनात्, कतुर महर्षि रामस्यं सायं विषयावासिनी। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर, मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम भी राम के ही राज्य में रह रही हो, सहायता करनी चाहिए। अथवा मैथिलीम दृष्ट्वा रामम चाकिल कष्ट कारिणम, आगमिष्यामि ते वक्त्रम सत्यम प्रतिय शृणोमिति। क्या कहने लगे? अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो, मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। किताब बताओ, बदन पैठी हूँ आई, वो तो है, पढ़े हो। एवं मुक्ता हनुमता सुरसा कामहि रूपिणी, अब्रवीन्नाताति वरतेन्मान कसिचर देश वरो ममम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे ये वर मिला है कि कोई भी मुझे लांग कर आगे नहीं जा सकता है। हमको लांग के नहीं जा पाओ, तुमको खा ही लेंगे। तम प्रयान्तम समुद्री च सुरसा वाक्यं ब्रवीत, तम प्रयान्तम समुद्री च सुरसा वाक्यं ब्रवीत, बलम जिज्ञासमनासा नाग माता हनुमता। फिर भी हनुमान जी के जाते देख उनके बल के जानने की इच्छा रखने वाली नाग माता सुरसा ने उनसे कहा
किमिवस्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तमं वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति असत्वरा व्यादाया विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुते पुरा। वानर सेठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया है। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। जाओ जाओ खड़ी हो गई। एवं मुक्ता सुरसय्या क्रुद्धो वानर पुंगवा अब्रवीत कुरु मयि वक्त्रं येन माविसहस्यसि इत्युक्त्वा सुरसाम क्रुद्धो दशयोजनयमायतां दशयोजन विसितारो हनुमान भवत्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनयमायतं चकार सुरसा विंशदयोजनमायतम। सुरसा के ऐसे कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यो कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। ये देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन के बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देखकर सुरसा भी अपने मुख को 20 योजन बढ़ा लिया है। अनुमास्तु ततः क्रोध स्त्रिय सदयोजनयामायता चकार सुरसा वक्तव्यं 44 तथोचितम्। तब हनुमान जी क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन तक अधिक बढ़ा लिया। फिर भी सुरसा ने अपने मुंह को 40 योजन तक ऊंचा कर दिया। बभूव हनुमान वीरा 50 योजनोचिता चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनमुचितम्। यह देखकर वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन का ऊंचा बना लिया। तदेव हनुमान वीरा सप्ततिं योजनो विचतं चकार सुरसा वक्त्रमशीतं योजनोचितं। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। तब अब सुरसा ने 80 योजन मुंह बना लिया। हनुमान लपक्रयो नवितं योजनोचितः चकार सुरसा वक्त्रं 100 योजनयामायतम्। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देखकर सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन कर लिया। 100 योजन तिहि आनन कीन्हा तिलक रूप पवन सुत लीना। सुंदरकांड ये संस्कृत में, बाकी उसमें हिंदी में। तद्द्रष्टा व्यादितम त्वास्यं वायुपुत्र सबुद्धिमान तद्दृष्ट्वा व्यादितम त्वास्यं वायुपुत्र सह बुद्धिमान दीर्घजीव्यम सुरसयासु भीमम नारकोपमं सह संक्षिप्तयामानः कार्यमजीमूतैव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान बभूवांगष्टहि मात्र का। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा के युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया और वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। सोहा विद्यापद्या था तदत्वक्तम निसपत्य च महाबलः सोवाभिदपाद्या था तदवक्त्रम निसपत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनं ब्रवीत। फिर भी वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए। आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, प्रविष्टोस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणी नमोऽस्तु ते प्रविष्टो तस्मि हि वक्त्रं दाक्षायणी नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेह्या सत्यस्य चासीदवरस्त्वा। दक्ष कुमारी,
दक्ष कुमारी तुम्हें नमस्कार है, मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका, लो तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं इस स्थान को जाऊंगा जहाँ विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। तम दृष्ट्वा वदनामुक्तं चंद्रम राहु मुखादिवा, तम दृष्ट्वा वदनामुक्तं चंद्रम राहु मुखादिवा, अब्रवीत सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन्हें वानर वीर से कहा। क्या कहने लगी? अर्थसी दह्य हरिश्रेष्ठा गच्छ सौम्य यथा सुखम, अर्थसी दह्य हरिश्रेष्ठा गच्छ सौम्य यथा सुखम, अर्थसी दह्य हरिश्रेष्ठा गच्छ सौम्य यथा सुखम, सामानय च वैदेह्यम राघवेण महात्मना। कपि श्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य विदेह नंदनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। ततः तृतीयं हनुमन्तो, ततः तृतीयं हनुमन्तो, ततः तृतीयं हनुमतो दुष्टाकरमहि दुष्करम्, ततः तृतीयं हनुमन्तो द्रष्टाकर्म सदुष्करम्, साधु साधवति भूतानि प्रशंसुस्तदा हरिम्। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी की बुद्धि बल विवेक किसी में कमी नहीं थी, प्रशंसा करने लगे। अरे सुरसा को भी जीत लिया। सहसागरा मनाध्रस्य मभ्येत वरुणालयम, सहसागरा मनाध्रस्य मभ्येते वरुणालयम, जगमाकाशमाविश्य वेगेना गरुडोपमः। मैं वे वरुण के निवास भूत अलंघ्य समुद्र के, अलंघ्य मतलब जो लांघा न जा सके, वे वरुण के निवास भूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश की ओर आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। गरुड़ के समान पूरी दुनिया में अगर कोई तेज अगर चलता है तो गरुड़ भगवान चलते हैं। विष्णु जी की सवारी उससे तेज, उन्हीं के बराबर समान लिखा हुआ। सेविते वारिधारी भी पत गई चा निसेविते, चरिते कौशिकाचर्या रावता निसेविते, सिंह कुंजर शारदूला पतक उरगवाहनय्य विमानय्य संपधिश्चय्य विमलय्य समलंकृतते, वज्रासनि समइस परसय्य पापकैरव शोभिते, कृतपुण्यैर्महारभागे स्वर्गजीव्येधिरष्टिते, वहताभ्यमन्तं सेविते चित्रै भानुना, ग्रहण नक्षत्र चंद्र ग्रहण नक्षत्र चंद्र का तारागण विभूषिते, महर्षि गण गंधर्व नाग यक्षया समाकुले, महर्षि गण गंधर्व नाग यक्षये समाकुले, विभक्ते विमले विश्वे विश्वासु निवेशिते, देवराज गजाक्रांते चंद्र सूर्य पथे शिवे, विताने जीवलोकस्या वितते ब्रह्म हि निर्मते, वाहुसा सेविते वीर विद्याधर गणर्वते, जगाम वायु मार्गे चा गरुता मानिव मारुति। जो जल की धाराओं से सेवित पक्षियों से संयुक्त गान विद्या आचार्य तुम्बुरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान और एरावत के जाने का मार्ग, सिंह हाथी बाघ पक्षी सर्प आदि वाहनों से जुते उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और शनि के समान तुषा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्ग लोक पर विजय पा चुके हैं ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों को जो निवास स्थान है देवताओं के लिए अधिक मात्रा में भविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य तारे आभूषण की बात इसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय गंधर्व नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्रावसु जिसमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र का हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान मतलब चंदोवा
साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही जिसमें सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत है, उस वायुपद व आकाश मार्ग में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले जा रहे हैं। मतलब ये लोग वहां रहते हैं। इन लोगों को बताया ना, चंद्रमा, सूर्य, रावत, हाथी, इंद्र सब रहते हैं, तो उसी रास्ते से जा रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान मेघ जालानी प्राकर्षण मारुतो यथा, काला गुरु सरवाणानि रक्त पीतासी तानि चा। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल पीले श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। ये हनुमान जी चल रहे हैं, वहां की पूरी उपमा दी गई है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। बोलो सभी देवी और देवताओं की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी। 180 श्लोक बनो, 181 श्लोक तक आप सुनाए, बाकी कथा आप कल सुनिएगा। जय जय सीताराम, जय श्री राम।